जय गुरु जी। सबसे पहले गुरु जी के चरणों में नतमस्तक आई हुई सारी संगत को बहुत बहुत गुरु जी का जय गुरु जी। और जितने भी सेवादार हैं उनको भी बहुत बहुत आप सबको गुरु जी की ब्लेसिंग यूं ही मिलती रहे। और आज सबको गुरु जी की तरफ से या गुरु जी की जो परम जो या ऑस्पिशियस डे थर्सडे भी है और आज होलिका दहन भी है, तो बहुत ही ऑस्पिशियस डे है। और आज के दिन क्यों ना हम अपने जितने विकार हैं वो आज गुरु जी को समर्पण करते हैं और आज भाईचारा और गुरु जी की संगत के प्रति हम सबका प्यार गुरु जी जैसा चाहते थे उसी तरह हम वैसे ही बना के रखें। यही मेरी गुरु जी से आज विनती है। जब तक वो ब्लेस नहीं करते तब तक हम हमारे विकार कभी हट ही नहीं सकते। तो यही कहते हुए उनके चरणों में मैं सब कुछ समर्पित करती हूँ और अपनी वाणी को भी समर्पित करती हूँ। और गुरु जी जो भी आप बुलवाएंगे वही बोल पाऊंगी, और अगर कुछ भी त्रुटि हो तो प्लीज मुझे क्षमा करिएगा। जय गुरु जी। आज बहुत ही पावन दिन है क्योंकि गुरु जी सुनते हैं, हमेशा सुनते हैं। आप कितनी बार, जैसे गुरु जी स्वयं उन्होंने कहा है कि मेरे फोटो नाल गल किया करो। उस समय गुरु जी फोटो कहते थे, कोई स्वरूप उस समय नहीं यूज करता था। और मैं कल की ही बात बताती हूँ कि मैं गुरु जी से बहुत बातें करती रहती हूँ और कभी मन में करती हूँ, कभी यूं ही जोर से भी बोलती हूँ अपनी वाणी के द्वारा उनके सामने बैठ करके। तो कल डिनर टाइम पर गुरु जी के साथ ही हम सब बैठे थे और मैंने अपने हस्बैंड एमपी जी की तरफ देख के कहा कि पता नहीं बहुत दिन हो गए मुझे ना बड़े मंदिर के प्लेटफॉर्म से मैंने संगत नहीं किया, गुरु जी की उस्तक नहीं करी, गुरु जी की बढ़ियाई नहीं करी। एंड वो एमपी जी कहते हैं, अरे मांग के अगर लिया तो क्या लिया, गुरु जी तो बिन मांगे ही देते हैं, तो कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। एंड आई वाज क्वाइट एंड आई अंडरस्टूड। बहुत बड़ा लेसन था मेरे लिए भी। और आज सुबह ही देखिए किस तरह से कुणाल का फोन आया। तो ये क्या है, दिस इज ऑल गुरु जी गुरु जी गुरु जी। हम सोचते हैं हमको बुलाया या हम आए, ये सब कुछ नहीं होता है। यहाँ पर वही होता है जो गुरु जी चाहते हैं। और ये आज का जो एक्सपीरियंस फ्रेश है वही मैं शेयर उसी से स्टार्ट करना चाहती थी कि आप बिल्कुल सोच के चलिए कि गुरु जी हमेशा सुनते हैं। तो अब आगे बढ़ती हूँ मैं गुरु जी की पावन जर्नी, जो डिवाइन जर्नी है सोल की। क्योंकि गुरु जी के साथ जब हम अपनी आत्मा से जुड़ते हैं तभी हमें चीजें ठीक ठीक दिखती हैं। तो 98 दिसंबर में गुरु जी के दरबार में गुरु जी की आज्ञा से जब बुलावा हुआ तब हम गए। उस समय हम लोग सिंगापुर मूव कर गए थे और वहां पर हमारी जो बीच की बेटी है उसको बहुत बुरा अस्थमा था और मेरे ख्याल से वो माध्यम बनी हमें गुरु जी के दरबार में जाने के लिए, ले जाने के लिए। और उसकी जो प्रॉब्लम थी उसको मैं सर आंखों पर करती हूँ कि उन्हीं की वजह से हम गुरु जी से मिल पाए। तो गुरु जी के दरबार में हमारे चाचा जी ले गए थे और मैं उनको भी नमन करती हूँ दिन रात और थैंक्स करती हूँ कि उन्होंने गुरु जी का दरबार दिखाया। और जैसे ही गुरु जी के दरबार में पहली बार गए, आप बिलीव नहीं करेंगे, गुरु जी ने यूं ही हाथ उठा के फर्स्ट टाइम ही मेरे बेटी को कह दिया, जा तेरा कल्याण कर देता। और दैट वाज द लास्ट टाइम शी यूज्ड इनहेलर। जो बच्चे बचपन से ही इनहेलर, नेबुलाइजर, स्टेरॉइड्स, एंटीबायोटिक, ऑल दिस मेडिसिन जो वो ले रही थी, सब कुछ बंद हो गया। और दैट वाज द स्टार्ट ऑफ द मिरेकल्स। और यह गुरु जी की कृपा है मुझसे। और गुरु जी ने फर्स्ट टाइम सब कुछ बता दिया, मेरा नाम, मेरे बच्चों का नाम, मेरे हस्बैंड का नाम, मेरे पेरेंट्स का, मेरे इन-लॉज का, एवरीथिंग। लाइक ही कुड सी थ्रू मी, लाइक ही न्यू मी फॉर आई डोंट नो हाउ मेनी जन्म, एवरीथिंग। और मुझे उस समय तो नहीं समझ में आया था और मैं डाउट भी कर रही थी, गुरु जी कैसे मेरे बेटी को ठीक करेंगे। एंड गुरु जी कॉल मी एंड सेड, इतने सब कुछ प्रैक्टिकल होता है, तू डाउट कर रही है,
थे डाउट का कोई काम नहीं है। एंड आई स्टार्टेड क्राइंग एंड दैट्स व्हेन ही रेज्ड हिज हैंड एंड सेड, जा मैंने कल्याण कर देता, उनको दया आ गई होगी। और वैसे ही हमारी जर्नी शुरू होने लगी और मुझे लगा कि अब तो हमें पता नहीं क्या मिल गया है, क्योंकि हमने बहुत जगह ट्राई किया, कुछ भी नहीं हुआ था। और गुरु जी के दरबार में ये कैसा दरबार है कि ना तो वो कुछ लेते हैं, हमारे गुरु जी खाली देते थे, कभी उन्होंने किसी से कुछ नहीं लिया, और देते और हमको एक्सेप्ट करते थे विद ऑल आवर फॉल्ट्स, विद ऑल आवर वीकनेसेस। अनकंडीशनल लव जो है ना, वो खाली गुरु जी के दरबार में ही पाया। और उसके बाद हम वापस सिंगापुर आ गए। गुरु जी ने लोटा ब्लेस किया था, चांदी का ऊन ब्लेस किया था, वो सब हम उसी जैसे उनके इंस्ट्रक्शंस थे वैसे करने लगे एंड वो बिल्कुल ठीक हो गई। एंड आई वाज सो ओवरवेल्म्ड एंड फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड, पूरी फैमिली। हम जाना चाहते थे गुरु जी को, जाके थैंक्स करना चाहते थे। और जब गुरु जी के दरबार में गए तो गुरु जी बहुत खुश हुए और उन्होंने मेरी बेटी को यूं गाल पर ऐसे प्यार से हाथ लगा के कहा, इन्हें तो ठीक होना था, शिव जी की ब्लेसिंग थी। तो उस समय मैं नहीं समझ पाई कि गुरुजी शिव जी क्या मतलब है, क्योंकि गुरुजी के यहाँ तो शब्द बजते हैं और गुरुजी पंजाबी फैमिली से है, सुना है गुरुजी पंजाबी ठीक पंजाबी में बात करते हैं। तो आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। तो धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगी बात जब हम गुरुजी के यहाँ जाने लगे। और अक्सर हम चले जाते थे और छुट्टियों में तो 3-3 महीने, चाहे वो गर्मी की छुट्टियां हो चाहे वो सर्दी की हो। और उसके बाद तो लाइक ऐसा, जब आप सोचिए जब गुरुजी से प्यार होता है तो उनके बिना रहना मुश्किल होता है। हम सिंगापुर जाते थे, मन नहीं लगता था और यही सोचते थे कब वापस जाएंगे, कब वापस जाएंगे। एंड वीकेंड में भी कभी कभी चले आते थे, इतना पास था, 4 घंटे की फ्लाइट थी। थर्सडे को जाते थे रात में और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, संडे रात में वापस आते थे। तो ऐसे ही हमारी जर्नी शुरू हुई और धीरे धीरे गुरुजी ने हमें सिखाना शुरू किया। पहले तो बहुत बात करते थे गुरुजी, एज ए फादर एज ए फ्रेंड सारी चीजें पूछते थे। तेरी कुड़ियां की पढ़ रही हैं और पंजाबी, सॉरी मैं गलत बोलने लगूं अगर, तो पंजाबी में जैसे गुरुजी पूछते थे पूरी एंटायर फैमिली के बारे में और एक्सटेंडेड फैमिली के बारे में। एंड आई थिंक गुरुजी स्मॉल टॉक नहीं करते थे, वो सबको ब्लेस कर रहे थे। गुरुजी कभी भी यूं ही कोई बात नहीं कहते हैं यूं ही। उस समय हमें समझ नहीं थी, हमने सोचा गुरुजी देखो कितना अच्छी तरह से सब पूछ रहे हैं, पर एज ही वाज सेइंग ही वाज ब्लेसिंग एवरीबॉडी। उससे वो ये सब समझ बाद में आती है, जब गुरुजी चाहते हैं तभी हमें समझ में आती है। और यूं ही उन्होंने कहा, जब मैंने तेरी तीनों बेटियों को डॉक्टर बना देता। एंड आई डिडंट अंडरस्टैंड, क्योंकि उस समय बेटियां पढ़ रही थी एंड आई हैड नो क्लू कि इनको क्या पढ़ना है क्या करना है। हाँ, बीच वाली बेटी क्योंकि उसकी इतनी सफरिंग थी, वो बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहती थी। पर क्या मालूम बचपन में बच्चे कुछ सोचते हैं, बाद में क्या करते हैं। तो ये इट्स ऑल्सो देयर हार्ड वर्क एंड देयर चॉइस ऑल्सो। हम खाली एज पेरेंट्स गाइड कर सकते हैं, पर गुरु जी तो दिशा बदल देते हैं। अगर गुरु जी की कृपा हो तो आपको वो कहां से कहां पहुंचा सकते हैं। 100% ये मैंने गुरु जी के सानिध्य में देखा, सुना और साक्षात महसूस किया। तो देखिए किस तरह से आज डॉक्टर, तीनों बेटियां हैं, 2 डेंटिस्ट हैं, एक डॉक्टर है। और ये सब गुरु जी की कृपा है। जो भी मेरी लाइफ में जो भी चल रहा है, जो भी है हमारे पास, वो सब कुछ गुरु कृपा की है। हमारा अपना कुछ भी नहीं है। दुनिया में बहुत लोग होते हैं जो अपने प्रारब्ध से कर लेते हैं। हाँ, प्रारब्ध करना गुरु जी कहते थे, मेहनत करो, हाथ पैर जितना हाथ पैर चलाओ, अपना काम खुद करो, 100% मेहनत करो। बच्चों को भी कहते थे पढ़ाई करो, जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक गुरुजी नहीं ब्लेस करते थे। यू हैव टू डू योर 100%। ये चीजें गुरुजी के दरबार में, गुरुजी के कहे हुए शब्द जो मैं रिपीट कर रही हूँ। एंड उसके बाद जब गुरु कृपा मिलती है तो देखिए आप कहां से कहां पहुंच जाते हैं। और
कहां से कहां ना भी पहुंचे तो आपके मन के अंदर जो खुशी होती है, अनंत खुशी, जो ब्लिस कहते हैं, वो गुरु कृपा से आती है। जो आपके आसपास कुछ भी गड़बड़ चल रहा, आपकी फैमिली में चाहे कितनी प्रॉब्लम चल रही हो, पर आपके चेहरे की जो हंसी खुशी, मन की जो शांति है, वो गुरु कृपा से मिलती है। वो मैंने महसूस करी है। तो यूं ही जर्नी चलती रही। और मेरे गुरु जी तो आपको मालूम है, गुरु जी वॉज वेरी ट्रेडिशनल, ही वॉज वेरी रेवोल्यूशनरी ऑल्सो। वो इस तरह की सुपरस्टिशंस और रिचुअल्स में नहीं बिलीव करते थे, और कहते थे डर डर के नहीं पूजा करनी चाहिए, प्यार करना चाहिए। और कहते थे कि शिव पुराण पढ़ना चाहिए। उस समय मुझे नहीं समझ में आया, गुरु जी शिव पुराण क्यों कह रहे हैं? गुरु जी तो पंजाबी हैं, और गुरु जी को शिव पुराण। तो मैं बता रही हूँ, मेरा कंफ्यूजन थोड़ा सा ये था कि गुरु जी ने मेरी बेटी को कहा शिव जी की ब्लेसिंग थी, और फिर उन्होंने कहा शिव पुराण पढ़ो। तो आई वाज लिटिल बिट कंफ्यूज कि गुरु जी हैं कौन। आई वांटेड टू नो गुरु जी। तो ये बीच में जो गुरु जी ये कहते थे एक एक लाइन में, तो वो मेरे दिमाग में वो बहुत बैठ गया था कि गुरुजी हैं कौन, ऐसे क्यों कह रहे हैं गुरुजी। एंड जैसे मैंने कहा, गुरुजी वाज वेरी ट्रेडिशनल इन फैमिली मैटर्स। वो हमें एज ए फादर गाइड किया उन्होंने हमारी लाइफ को, जो मैं शेयर करूंगी। मेरी बेटी, जैसे मेरी 3 बेटियां हैं, और जैसे जैसे उन्होंने अपना 12th पास करके सिंगापुर से वो कॉलेज यूएस में आई और यहाँ पढ़ाई शुरू करी, तो गुरु जी कृपा से बड़ी वाली बेटी का डेंटिस्ट्री में हो गया। वो अपना पढ़ाई कर ली, उसकी भी वहां पर सब उसने पढ़ाई कर ली। अब गुरु जी कहने लगे कुड़ी दा ब्याह कर, कुड़ी दा ब्याह कर। एंड मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि तब तक गुरु जी से इतना खिंचाव हो गया था, और मैं कहा सिंगापुर में, गुरु जी एम्पायर स्टेट में, मेरी बेटी यूएस में। मुझे समझ में नहीं आता था मैं कैसे कोऑर्डिनेट करूं, और गुरु जी हर बार यही कहते थे। एंड मुझे लगा गुरु जी जब कुछ कह रहे हैं तो हमें उस पर अमल करना चाहिए। तो मैंने अपनी बेटी से कहा कि बेटा ऐसे कह रहे हैं, तो अगर तुम्हें कोई पसंद है तो बता दो, तुम अपने से करना चाहती हो, नहीं तो फिर इफ यू वांट आई कैन आल्सो लुक, यू लेट मी नो। कहते नो मॉम यू कैन लुक। तो मैं अपनी तरफ से मैंने कैसे मैं करती, तो उससे पूछ करके मैंने उस पर साइट में डाला Shaadi.com। उस समय नई नई आई थी, एंड मेरे पास तो कंप्यूटर भी नहीं था। मैं तो नोएडा में अपने फादर के यहाँ रह रही थी, तो वहां पे एक साइबर वो होते थे ना, एक इंटरनेट तरह के शॉप्स होती थी, वहां मैं अक्रॉस द स्ट्रीट चली जाती थी जब पापा मम्मी सोते थे, नाप लेते थे दोपहर में। और गुरुजी बार बार कहते थे, मैंने कहा चलो आज मैं इसमें डाले देती हूँ। तो उससे पूछ करके मैंने सारा कुछ उसका डाल दिया उसमें। एंड देन एवरी आफ्टरनून मैं जाके वहां चेक करती थी कि क्या क्या रिस्पॉन्स आया। सब कुछ ज्यादातर बकवास ही होता था, पर गुरुजी बार बार कहते थे। हमने कहा क्या मालूम, गुरुजी कह रहे हैं, हमें नहीं मालूम, हम वही करते जाएंगे जो गुरुजी कह रहे हैं, आई डोंट नो। पर आई वाज लिटिल बिट डिसहार्टनिंग, क्योंकि कुछ भी हमें ठीक समझ में नहीं आ रहा था। एक बार गुरुजी ने मुझे बुलाया और अपने चरणों की सेवा दी, एंड मैं चरण दबा रही थी, और गुरुजी ने मेरी तरफ फिर से देख के कहा कोई लड़का मिला, मुंडा मिला? I said, नहीं गुरुजी। एंड गुरुजी looked at me and said, तू जात पात से ऊपर उठ। एंड आई अंडरस्टूड कि मैं कहाँ गलती कर रही थी, क्योंकि जब बेटी ने कहा हाँ यू कैन लुक, तो देखिए जब हम अपने से ढूंढते हैं तो अपने कास्ट में ही ढूंढते हैं। तो मैं समझ गई कि मैंने उसमें राजपूत लिखा हुआ था, तो मैंने उसको हटा करके नेक्स्ट डे हिंदू लिख दिया। एंड यू वुडंट बिलीव, जिस दिन वो मैंने हटाया उसी दिन मेरे जो अब सन इन लॉ हैं उनका आया। ये कैसे हो सकता है? गुरुजी आपको दिशा देते हैं, गुरुजी आपको गाइड करते हैं, बट ये चॉइस भी देते हैं कि आप उनका हुक्म मानते हैं कि नहीं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो जो गुरुजी ने कहा है हमको मानना चाहिए उसको। पूरी ब्लेसिंग्स के लिए तभी हमें पूरी ब्लेसिंग्स मिल सकती है। उनके हुक्म तो हम सब जानते हैं, नई संगत को भी सारा मालूम है गुरुजी क्या कहते थे, क्या कहते थे, मांगो नहीं मानो। और जैसे मैंने कहा, गुरुजी ने मुझे आदेश दिया कि जात पात से ऊपर उठो। और आपको मालूम है कि किस तरह से एक थाली में गुरुजी 4 संगत को बैठाते थे, कौन किस जात का है कुछ नहीं फर्क पड़ता है, हम मिंगल होके खाते थे वहां पर। तो गुरुजी यही सिखाने आए थे।
किसी को कोई ना ऊंची जात का है, कोई नीची जात का, सब एक बराबर है। सो हमें बहुत बड़ा लेसन दिया मेरे गुरु ने। एंड उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। गुरु जी की ब्लेसिंग थी। एंड मैंने राइट अवे उनको लिखा कि बहुत ही सुंदर उन्होंने जो लिखा था, मैंने उनको एक्सेप्ट कर लिया और अपनी बेटी को कहा कि ये देख लो बेटा। एंड दे वर इन द सेम टाउन। ये भी गुरु जी की कृपा है। हमने कहा देखो वहीं पर है, व्हाई डोंट you all talk to each other and देखो you can meet for coffee, जो भी है। and that's how it started. and they met few times। फिर वो जब दिसंबर में आई तो गुरु जी के दरबार में गए। एंड वो लोग सितंबर अक्टूबर में मिले। दिसंबर में जब गुरु जी के दरबार में गए, बेटी भी आई हुई थी। गुरु जी ने मेरी बेटी की तरफ देखा, सारी संगत को भेज दिया था, बहुत रात हो गई थी, हम खाली मेरी फैमिली बची हुई थी। तो गुरु जी ने मेरी बेटी की तरफ देख के कहा क्या नाम है। एंड शी डिडंट नो क्या कह रहे हैं, किसका नाम पूछ रहे हैं। तो मेरी तरफ देखने लगी। आई अंडरस्टूड। ऐसे नाम बताओ। शी टोल्ड द नेम ऑफ द बॉय। एंड गुरुजी जस्ट फॉर सेकंड थॉट अबाउट इट एंड ही लुक्ड एट हिम एंड सेड, बड़ा चंगा मुंडा है, तू इफ एंड बट ना कर। बिकॉज शी वाज ऑलवेज कंफ्यूज्ड, शी डिडंट नो रियली। तो मैं समझ गई। बाहर निकले कि गुरुजी ने ब्लेस कर देता। मैंने कहा गुरुजी आप, क्योंकि अक्सर मैं देखती थी लोग फोटो लाते थे और दिखाते थे। मैंने कहा गुरुजी आपको फोटो दिखाऊं, मेरे पास जो उनकी साइट में थी वही है। सो गुरुजी ने कहा ना, कोई लोड़ नहीं है, मैं ब्लेस कर देता। देखिए ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे कि ना उनको फोटो दिखाने की जरूरत पड़ती है ना कुछ, उनको सब कुछ मालूम है। बिकॉज ही इज द वन हु डज इट। हमारे पास में कुछ भी नहीं है। It's the power of Guru and his words and his hukum. And उसके बाद जब हम रास्ते में, पूरी रास्ते कार में वो कहने लगी, हाउ डिड गुरुजी नो, हाउ डिड गुरुजी नो। इनका गुरुजी भगवान है बेटा, ही नोज एवरीथिंग। एंड हमने कहा देखो गुरुजी ने तुमसे कहा है तुम इतन बट नहीं करो, गुरुजी ने ऑलरेडी ब्लेस किया है, देन थिंक अबाउट इट। कि ठीक है मॉम। तो उस रात गुरुजी ने उस बेटी को पूरी रात उसकी शादी दिखाई। एंड देन शी गॉट अप, शी सेड थैंक गॉड आई एम नॉट मैरिड। गुरुजी ने ब्लेस कर दिया, ऑलरेडी ब्लेस कर दिया है। एंड एज गुरुजी वांटेड, गुरुजी कहने लगे फटाफट ब्याह कर, फटाफट ब्याह कर। जैसे गुरुजी कभी भी लॉन्ग एंगेजमेंट नहीं चाहते थे। गुरुजी कहते थे जब कोई पसंद आए एक दूसरे को जान पहचान करके, क्योंकि जितना आप वेट करते हैं गुरुजी कहते हैं उतने अवगुण सामने दिखने लगते हैं, सब में अवगुण होते हैं। तो गुरुजी कहते थे कभी भी लंबी एंगेजमेंट नहीं करो, फटाफट शादी करो। एंड एनीवे उसकी एंगेजमेंट हुई एंड गुरुजी कहने लगे फटाफट शादी करो। इन शॉर्ट आई वुड से कि जो भी शादी हुई वो गुरुजी की कृपा से हुई। एंड उसमें गुरुजी ने बहुत लेसन दिए जो मैं बताना चाहती हूँ। लेसन्स इज व्हाट आई वुड लाइक टू फोकस ऑन। एक बार गुरुजी ने जैसे कहा था कि फटाफट शादी करो, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि बच्चे उस समय उनका खत्म ही होने वाला था, उनकी भी सर्जरी, ही इज अ सर्जन, वो अपनी खत्म कर रहे थे। तो ही वांटेड टू गेट मैरिड आफ्टर दे फिनिश देयर जो भी उनकी ट्रेनिंग थी। एंड पर गुरुजी हमें बार बार कह रहे थे जल्दी करो जल्दी करो, क्योंकि गुरुजी बॉडी फॉर्म, गुरुजी ऑलरेडी उन्होंने डिसाइड कर लिया था अपनी बॉडी से जाने का। वो निर्वाकार होना चाहते थे, निराकार होना चाहते थे। He wanted to be outside his body so he can be giving more blessing। क्योंकि वो बॉडी में थे तो वो बाउंड थे, वो सारी संगत की ब्लेसिंग अपनी बॉडी में ले लेते थे। And he used to suffer for that, a lot of suffering। Many times we had seen him and मैं रोती थी, मैं सोचती थी आज के बाद मैं किसी को भी गुरुजी के दरबार में नहीं लाऊंगी। जो भी सफरिंग होती है वो गुरुजी अपनी बॉडी पर ले लेते हैं, हमारे गुरुजी फिर सफर करते हैं। एक बार गुरुजी ने अपने कमरे में बुलाया था and he was lying down and he said आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। And I started crying. That's the first time I saw him suffering. And I used to say, गुरुजी आप थोड़ी देर के लिए रेस्ट करिएगा, आप सिंगापुर आ जाइए, आप वहां पर खाली रेस्ट करिएगा, किसी से भी नहीं मिलना होगा आपको, हम भी नहीं कुछ कहेंगे। गुरुजी whatever you want you can, how you want you can rest।
And Guruji smiled and said, मैं तो आया ही हूँ खाली ब्लेस करने के लिए, मुझे इंडिया अच्छा लगता है. And this is how the love for Sangat in Guruji's heart. और हम लोगों ने गुरुजी को खाली खाली अपनी प्रॉब्लम्स दी गुरुजी को, और वो अपने बॉडी में लेकर के सफर करते थे. And then there came a time when he decided to be beyond his body. इसीलिए वो कहते थे जल्दी शादी करो. मुझे नहीं समझ में आया. शादी फिक्स हुई थी 2007 जुलाई 14 की. एंड जब गुरुजी को पता चला, वो कहने के फटाफट से शादी कर. So I asked Guruji कि गुरुजी क्या मैं कोर्ट मैरिज कर दूं? मैंने सर हाँ, बहुत फॉर्मली उन्होंने कहा. So गुरुजी की कृपा से कोर्ट मैरिज हो गई थी before July wedding, and Guruji was there in Empire State and he blessed it, and Guruji was very happy. And उसके बाद हम शादी इंडिया आके करना चाहते थे. एंड आई सेड गुरुजी वहां पर, क्योंकि उस समय हमें गुरुजी ने सियाटल वापस भेज दिया था. वी वांटेड टू गो देयर एंड गेट द वेडिंग डन. एंड गुरुजी को जब पता चला, वो कहने लगे नहीं, इतने नहीं आने की लोड़ है, उतने ब्याह कर. एंड आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड, पर गुरुजी का हुक्म था, यहाँ देखने लगे. पर मार्च 2007 शिवरात्रि में हम सारे लोग, पूरी मेरी सन लॉ की फैमिली, वो और हमारी फैमिली, हम सारे लोग गुरुजी के दरबार में गए उनका आशीर्वाद लेने. गुरुजी बहुत खुश थे. गुरुजी ने मेरे सन लॉ के ऊपर हाथ रखा और कहा बड़ा चंगा मुंडा है. उनके फादर भी गए, वो भी डॉक्टर. गुरुजी कहते हैं आज सारे डॉक्टर अमेरिका के आए, बहुत खुश गुरुजी. सबसे इंट्रोड्यूस कराने लगे गुरुजी वहीं पर. ऐसा लग रहा था जैसे उन्हीं का परिवार है. एंड दैट इज ट्रू. हम सारी संगत उन्हीं का परिवार है. दैट डे मैंने ऐसा दृश्य कहीं नहीं देखा था. मेरे घर पर भी कितना लोगों ने इतनी खुशी नहीं जताई होगी जितना गुरुजी के दरबार में. गुरुजी इतना खुश हुए उन लोगों से मिलके और सबसे मिला रहे थे. इतना प्यार, इतना प्यार. सो गुरुजी वॉज द एसेंस, एपिटोम ऑफ लव. अगर एक सेंटेंस में गुरुजी को डिस्क्राइब करें तो अनकंडीशनल लव. एंड हम सारे संगत को वो अपना परिवार ही समझते थे और वैसे ही ब्लेस करते थे. एंड उसके बाद गुरुजी वो लोग थोड़े दिन थे, सब वापस आ गए. मैं रुक गई थी शॉपिंग के लिए. एक दिन मौका मिला तो गुरुजी से मैंने पूछा, गुरुजी आपने क्यों मना कर दिया यहाँ शादी के लिए? गुरुजी कोई गलती हो गई गुरुजी, माफ कर दीजिए. गुरुजी कहते ना, कोई गलती नहीं किया. एंड ही सेड मैं नहीं होऊंगा, मेरी फोटो रख ले. आई डिडंट अंडरस्टैंड. आई सेड गुरुजी फोटो होती है. गुरुजी सेड ना, जिथे मेरी फोटो होती है उत्थे मैं. सो दैट वाज अनदर वेरी बिग लेसन फॉर ऑल संगत. गुरुजी को फोटो ना समझिए. जिथे गुरुजी की फोटो होती है उतने ही गुरुजी रहते हैं. जैसे आज सुबह का मैं आपको बता रही हूँ, कैसे कल रात में मैं बोल रही थी गुरुजी को. एवरी टाइम आप उनको गुरुजी का, एक तो एडिट नहीं करिए पिक्चर्स. गुरुजी की ब्लेसिंग उनकी ओरिजिनल पिक्चर्स से होती है, क्योंकि दैट इज ब्लेस्ड बाय गुरुजी. आप एडिटेड पिक्चर्स रखेंगे या उनको फेसबुक पे लगाएंगे या फॉरवर्ड करेंगे, उससे क्या ब्लेसिंग मिलेगी? बिकॉज दीज आर गुरुजी's वर्ड्स. वी मस्ट स्टे इन हिज हुक्म. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन. प्लीज संगत जी हाथ जोड़ करके, मुझे बहुत कष्ट होता है जब मैं देखती हूँ फेसबुक पर लोग अजीब अजीब गुरुजी को पता नहीं क्या फेस पर लगा देते हैं, अजीब सा क्या कर देते हैं. बहुत दुख होता है मुझे. मैं लिखती भी हूँ उन एडमिन लोगों को, कई बार लिख चुकी हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है. पर प्लीज अगर जागरूकता लानी है तो हम सबको इकट्ठा मिलकर करनी है. एक के कहने से नहीं होता है. आप सब साथ दीजिए इसमें, क्योंकि ये गुरुजी के कहे हुए शब्द हैं और हम सब ने महसूस किया है इसको. अगर आपके पास कोई देखते हैं तो आवाज उठाइए. खाली चुप रहने से भी गुरुजी कहते थे कुछ नहीं होता है. अगर गलत हो रहा है आवाज भी उठानी चाहिए. हम सारे चुप रहेंगे तो कौन आगे बढ़ेगा? वी मस्ट रेज अवेयरनेस. लड़ाई से नहीं, हाथ जोड़ करके प्रेम से, क्योंकि कोई गलती
यूं ही नहीं करता है, अनजाने में होती हैं गलतियां। और अगर हमें मिल भी जाती हैं कोई इस तरह की एडिटेड पिक्चर्स तो उसको फॉरवर्ड ना करें प्लीज, और थोड़ा सा प्यार से आपस में बात कर सकते हैं। वी आर ऑल गुरु जी संगत, वी आर वन फैमिली, तो इसमें कोई वो नहीं है, पर अवेयरनेस होनी चाहिए क्योंकि ये मेरा नहीं है, ये गुरु जी का है। और उसके बाद गुरु जी का फोटो रख ले, क्योंकि देखिए शादी डेट थी 14 जुलाई, जैसे मैंने कहा 2007। हम वापस आ गए मार्च में, और आपको मालूम ही है गुरु जी हाउ ही लेफ्ट हिज चोला 31st of May। एंड जब शादी के कार्ड उससे पहले ही बढ़ गए थे, गुरु जी ने अपने हाथों से एम्पायर स्टेट में लिख लिख करके सबको देने शुरू करे। एंड संगत को भेजने लगे कि उषा आंटी दी कुड़ी का ब्याह है, ऐसे नाम लेके सबको भेजने लगे। मैं किसी को नहीं जानती थी, क्योंकि गुरु जी के दरबार में कभी किसी से बात करने का मौका ही नहीं देते थे गुरु जी। ही वॉज स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन। गुरु जी की तरह ऑर्गेनाइज्ड डिसिप्लिन वाले कभी भी नहीं देखा मैंने किसी और को। वो हर चीज साइलेंस में करते थे। गुरु जी से जुड़ने का मतलब साइलेंस में जुड़ने का मतलब। शब्द वाणी बजती थी, वहां कुछ और भी नहीं बजता था। गुरु जी की ब्लेसिंग, गुरु जी कहते थे शब्द वाणी में है, आप वही सुनो जब आप गुरु जी से जुड़ो। बाकी आप दिन भर और सुन सकते हैं जैसे भी हो, तो जो संगत का टाइम होता है, सत्संग का टाइम होता है, उस समय जो ब्लेसिंग्स मिलती है वो खाली गुरु जी के ब्लेस्ड हुए जो वाणी है, जो शब्द है, उन्हीं से आती है। एंड गुरु जी खुद कहते थे मैं ब्लेस कर देता वो शब्द वाणी, कभी कभी कहते मैं खुद ही मैं लिख देता। गुरु जी तो ऐसे जल्दी से बोलते थे, कभी कभी चीजें नहीं समझ में आती थी। एंड उसके बाद किस तरह से जब वो संगत आई शादी में, एवरीबॉडी, सबके बॉडी से गुरु जी की डिवाइन फ्रेग्रेंस आ रही थी, क्योंकि गुरु जी ने हमारे वो इनवाइटीज नहीं थे, हम तो जानते भी नहीं थे, गुरु जी ने ही इनवाइट किया था उन सबको, इवन दो गुरु जी हैड लेफ्ट हिज चोला। और उसके बाद से सत्संग शुरू हो गया। वो लोग रुके थोड़े दिन, शादी के बाद हम भी फ्री हो गए थे। एंड एवरी डे ऐसे से आप लोग सुबह घूम के आइए, सियाटल इतना सुंदर है, पर आप 7 बजे यहाँ आ जाइएगा, यहीं पर हम बैठ के डिनर कहते थे। उस समय तो मालूम ही नहीं था कि गुरु जी क्या चाहते हैं, लंगर कराना चाहते थे। 7 बजे आ जाइएगा, हम सब यहीं इकट्ठा बैठ के, और वहीं गुरु जी के नीचे ही जमीन में बैठ के हम सारे एक घेरे में बैठ करके लंगर खाते थे और एक दूसरे का सत्संग सुनते थे। ऐसे ही 2007 जुलाई में गुरुजी ने शुरू किया सत्संग कराना। एंड उसके बाद तो गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को उससे पहले ही विजन दे दिया था कि बाहर लिख दो गुरुजी निवास। उनको कभी भी ड्रीम नहीं आता, वो तो कहते हैं मुझे कभी भी कोई ड्रीम नहीं आता, ना फ्रेग्रेंस आती है, तुम लोग ब्लेस्ड हो। एंड उनको गुरुजी ने ड्रीम में ऐसे फॉन्ट भी दिखाया कि कैसे लिखा जाएगा। एंड उस समय मेरी सिस्टर इंडिया से आ रही थी, तो उनको बताया गया, तो वो लेके आई। एंड शादी से पहले बाहर, आई स्टिल रिमेम्बर द डे, जो वहां पर उन्होंने लगाया गुरुजी के नाम की प्लेट, गुरुजी निवास। मैं उस दिन बहुत रोई गुरुजी को याद करके, क्योंकि गुरुजी का प्यार जो है ना, कैसे जैसे दिस हाउस इज डेडिकेटेड टू गुरुजी, वी आर जस्ट टेकिंग केयर ऑफ इट। रहने वाले गुरुजी हैं, जैसे गुरुजी को एकदम साफ सुथरा सब कुछ व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, उसी हिसाब से जब वो लिख दिया, उसके बाद गुरुजी संगत भेजना शुरू कर दिया इंडिया से। सबसे पहले वो डॉक्टर आहूजा आंटी जो पंजाब की हैं, पंचकुला की, जिनके यहाँ गुरुजी बहुत महीनों आके शायद रहे थे, वो उनके हस्बैंड दोनों जो डॉक्टर से आर्मी में, उनको भेजा 2008 में। फर्स्ट टाइम हम लोग ने बैकयार्ड में गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट किया। वो आंटी अंकल मुझे एक शादी में मिल गए अचानक ही कैलिफोर्निया में। एंड देखिए उस समय सब कुछ ताजा था। We had just lost our anchor, our life, everything we lost when Guruji left his body. और जब पुरानी संगत को देख के मुझे ऐसा लगा गुरुजी मिल गए। आई रैन टू आंटी, उनको हक किया और इतना अच्छा लगा था। वो भी रोए, हम भी रोए। हम उनको जानते नहीं थे,
बस देखा था एक दूसरे को, पर कभी बात नहीं करी। ना मैं नाम जानती थी उनका, मैं बस ये जानती थी कि वो आंटी गुरुजी के पास बैठी रहती थी और गुरुजी उनको बहन जी बोलते थे। दैट्स ऑल आई न्यू। एंड वो बहुत रोई और कहने लगी, मुझे गुरुजी ने कहा था कि मैं सोचती थी कहाँ संगत हो रही है, कहाँ संगत हो रही है। ऐसे आंटी जी प्लीज आइए, गुरुजी ने सत्संग शुरू कराया है सियाटल में 2007 जुलाई में, आप आइए, हम फर्स्ट टाइम गुरुजी का बर्थडे मना रहे हैं। She was so happy and she came with I just cannot thank Guruji enough, क्योंकि उस समय नई नई संगत जुड़ी थी। हम चाहे जितना सत्संग शेयर करें, पर जब कोई पुरानी संगत गुरुजी भेजते थे वो रीअश्योर करने के लिए नई संगत को कि what we are saying is validated। तो वो आंटी रही बहुत दिन और उन्होंने बहुत शेयर किया संगत, और हम सबको जैसे एक अमृत दे दिया गुरुजी ने। इट वॉज जस्ट डिवाइन। मैं तो धन्य हो गई कि गुरुजी ने इतने अच्छी पुरानी संगत को भेजा। उसके बाद तो जैसे एक गुरुजी ने एक एक करके कितनी संगत को भेजा। मखीजा अंकल, नारायण अंकल को भी भेजा उन्होंने, रश्मि आंटी और पंकज अंकल, किरण आंटी, विक्रम अंकल, पॉल अंकल आंटी, अश्विनी अंकल, पायलट आंटी, उनकी मदर, मतलब आई मे हैव मिस दिवा अंकल आंटी। बहुत बहुत संगत भेजी उन्होंने। शर्मा आंटी, मधुर शर्मा आंटी, मतलब आई एम सो ओवरवेल्म्ड एंड सो हम्बल विद गुरुजी's लव एंड केयर कि किस तरह से वो, मैं सोचती थी गुरुजी संगत के लिए भेज रहे हैं क्योंकि नई संगत जुड़ रही है। एंड जैसे जैसे संगत आती थी वैसे वैसे और संगत बढ़ने लगती थी। कभी किसी को नहीं बुलाया, गुरुजी खुद ही अपने आप से संगत करवाते थे, संगत भेजती थी पुरानी संगत, वो आके सत्संग अपना शेयर करती थी एंड लोग सुनते थे। एंड दैट्स हाउ गुरुजी सत्संग आगे बढ़ाते जाते थे और हमें समझाते जाते थे किस तरह से सत्संग करना है, किस तरह से करना है, क्योंकि हम भी नए थे कि सत्संग कभी किया नहीं था, तो देखा तो जरूर था। पर गुरुजी ने एक बार ड्रीम में आके हमको, मेरे हस्बैंड को, दोनों जन को एक ही चीज दिखाया कि किस तरह से सत्संग करना है। एंड दैट वाज गुरुजी's हुक्म एंड दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू एवरी टाइम। तो ये मैं बताना चाहती हूँ कि किस तरह से गुरुजी ने एक एक चीज हाथ पकड़ करके कराई। और जो बीच वाली बेटी है, जैसे मैंने कहा, उसका बचपन से डॉक्टर बनने का मन था। गुरुजी ने उसको कैलिफोर्निया में उसको द हाईएस्ट रीजन स्कॉलरशिप जो होती है वो दे करके उसका वहां एडमिशन कराया, और वो भी कंबाइंड प्रोग्राम में कि वो एक साल उसके बच गए वो, और मेडिकल स्कूल में डायरेक्ट उसका वहां पर एडमिशन हो गया कैलिफोर्निया में। एंड किस तरह से गुरुजी की ब्लेसिंग के साथ वो आगे बढ़ने लगी। वो आज GI है और गुरुजी ने उसको यहाँ भेजा हुआ है सियाटल में, तो आसपास ही रहती है। उसको भी ब्लेस किया। 2 बेटों के साथ गुरुजी हमेशा कहते थे मुंडा ब्लेस कर देता, और कभी कहते थे दूजा भी मुंडा ही देना है, दूजा भी मुंडा ही देना है, चाहे जो मन हो आपका, जो गुरुजी देते हैं वो सर आप ऊपर। अब तो कोई मर्जी नहीं है, जो गुरुजी की मर्जी है वही हमारी मर्जी है। Whatever he is giving is his blessing. I have no say, I have no wants, no need, nothing. ऐसा लगता है कि गुरुजी बस अपनी कृपा रखें और अपने से जोड़े रखें, और हम सबको यूं ही प्यार से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है गुरुजी ने। कहते थे गुरुजी, एक बार गुरुजी पहले, जैसे मैंने कहा, बहुत बातें करते थे। एक दिन आया और गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और कहा कि आज से हम बात नहीं करेंगे। एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। मैंने कहा गुरुजी कहीं मुझे भी बैन ना कर दे, सुना था लोगों को बैन कर देते हैं गुरुजी। आई कैन नॉट लिव विदाउट यू गुरुजी, बगैर देखे मैं कैसे रहूंगी। एंड गुरुजी लुक्ड एट मी, सेड, मैंने कहा गुरुजी कोई गलती हो गई? कहती ना, आज के बाद हम टेलीपैथी से बात करेंगे। आई डिडंट अंडरस्टैंड। एंड देन गुरुजी सेड, आज के बाद जब तू ध्यान में बैठेगी ना, तब
बात करेंगे, मैं तेरे सारे आंसर्स करूंगा। These were Guruji's divine words. And now I look back, I'm so grateful to Guruji कि गुरुजी ने उस समय जब वो बॉडी फॉर्म में थे, उस समय किस तरह से गुरुजी ये कह के गए हैं और किस तरह से उन्होंने वो सिखाया। तो देखिए कितनी कितनी टीचिंग्स गुरुजी ने दी। एज ए स्टूडेंट हम सारे स्टूडेंट थे गुरुजी के, और वो सिखा रहे थे किस तरह से कनेक्ट होना। जब वो बॉडी से चले जाएंगे तब हम इधर उधर ना भटके, उनसे कनेक्शन किस तरह से बनाना है। एंड वो अवेलेबल है, बस हमें उनसे जुड़ना होगा, समय देना होगा थोड़ा। तो बहुत ही आवश्यक है, थोड़ा सा समय निकालिए उनके लिए, शांति से साइलेंस में बैठिए थोड़ी देर और गुरुजी से बातें करिए। एज ए फ्रेंड, एज ए गाइड, एज ए लॉर्ड, एज महादेव, एज गुरु नानक, जिनको भी आप बिलीव करते हैं, सारे रिश्ते, सारे भगवान उन्हीं में है। एक ओमकार वही है, सब कुछ है वो। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। गुरुजी का मैं ध्यान में जैसे जैसे गुरुजी जैसे कहते थे गुरुजी, क्योंकि जैसे गुरुजी कहते थे वैसे ही होता था। कोई हमारे किसी में कोई कैपेबिलिटी नहीं है। वी आर जस्ट जीरो, डस्ट, नथिंग। इट इज ऑल गुरुजी's कृपा। व्हाट ही सेज, व्हाट ही वांट्स, दैट्स व्हाट वी बिकम। यस, वी हैव टू मेक एन एफर्ट। ये फ्री चॉइस दी है गुरुजी ने हमें। अपनी मेहनत करनी होगी, जैसे गुरुजी के हुक्म में रहना होगा। अगर उन्होंने कहा जब तू ध्यान में बैठेगी, मुझे ध्यान में बैठना पड़ेगा और गुरुजी ही बैठाएंगे। दैट इज अप टू हिम। कभी लगेगा, कभी नहीं लगेगा। इट्स ऑल अप टू आवर ओन मेंटल कंडीशन। किसी दिन आप बहुत बेचैन रहते हैं, उस समय आप ध्यान में नहीं बैठ सकते। देन वी हैव टू प्रे टू गुरुजी। गुरुजी मुझे शांत करिए, शांत करिए, शांत करिए, एंड देन ही विल डू इट। हमारा मन बहुत विचलित है, कभी इधर कभी उधर, वही शांत कर पाते हैं। सो दीज आर हिज वेज ऑफ कनेक्टिंग टू गुरुजी, जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। बहुत बहुत नई संगत पूछती है मेरे से, आंटी कैसे गुरुजी से जुड़ना चाहिए। तो उनके लिए मैं जरूर ये कहूंगी कि थोड़ा सा समय निकालिए। आई नो लाइफ इज वेरी बिजी। कईयों के बहुत छोटे बच्चे हैं, मेरे भी बहुत छोटे बच्चे थे। यूएस में मैं इतने साल रही हूँ, 3-4 बच्चे यहाँ पर अकेले पालना, अकेले सारा काम करना, A to Z, बाजार से सब्जियां लाना, सारे ग्रोसरीज ला के उसको रखना, फिर जो खाना बनाना है वो भी आपको काटना, पीटना, बर्तन धोना, सब कुछ करना तीनों टाइम, कपड़े भी धोने, मतलब एवरीथिंग। यहाँ पे कोई हेल्प नहीं है। तो आप देखिए कि समय निकालने की बात है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस देती हूँ। इट्स नॉट, आई एम नॉट जस्ट ट्राइंग टू ग्लोरीफाई एनीथिंग। मैं बस सिखाने के लिए कह रही हूँ कि मतलब आप अपनी प्रायोरिटी बनाइए। आपको प्रायोरिटी क्या है लाइफ में। अगर आपको शांत वातावरण या आपको सब व्यवस्था करनी है, आपको समय उसी हिसाब से निकालना होगा। आजकल मैं देखती हूँ फोन से बहुत ज्यादा टाइम लगता है। मेरा भी कभी कभी बहुत वेस्ट होता है, और हमें अपने को बैलेंस में रखना होगा, हमें ध्यान देना होगा। आजकल हर जगह मैं अपने बच्चों को भी कहती हूँ, यू ऑल वेस्ट टू मच टाइम ऑन द फोन। तो बहुत जरूरी है कि आप सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ जाइए। बच्चों के उठने से 10 मिनट 5 मिनट पहले उठ जाइए और चुपचाप बैठ जाइए और गुरु जी से जुड़िए। तो बहुत आवश्यक है। जब तक हम जुड़ेंगे नहीं, गुरु जी से कहते थे गुरु जी तार जोड़ो, पहले रजिस्टर लिखो, अपना नाम लिखवाओ रजिस्टर में। नाम कैसे लिखेगा? जब हम 1 to 1 कनेक्ट होंगे गुरु जी से, जुड़ेंगे उनसे। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है स्पिरिचुअल लाइफ में। और हो सकता है सबकी जर्नी अलग हो, मैं किसी को फोर्स नहीं करना चाहती, पर लोग पूछते हैं तो उनके लिए मैं कह रही हूँ कि बहुत आवश्यक है आप गुरु जी से जुड़िए। आपकी लाइफ आप देखिए कैसे चेंज होती है। कहते हैं ना, बिना मांगे ही सब कुछ मिलता है, मांगने की जरूरत ही नहीं है। थोड़ा सा एफर्ट करने से सब कुछ दे देते हैं गुरु जी। दैट इज प्रैक्टिकल, आई हैव सीन दैट। और ऐसे ही गुरु जी से कनेक्शन होता गया और हम गुरु जी से जुड़ते गए, और किस तरह से गुरु जी ने एक एक कदम पर आके उन्होंने हाथ थामा है, और एक एक कदम पर उन्होंने हेल्प करा है। एक एक कदम पर गुरु जी की आवाज आई है। Whenever I faltered, whenever I fell down, I could hear Guruji.
he just held my hand and उन्होंने आके मुझे कहां से कहां पहुंचाया कि हमेशा खुश रहो, हमेशा पॉजिटिव रहो, हमेशा अच्छी सोच रखो। ये हमारे गुरुजी ने सिखाया है। जितना हम पॉजिटिव होंगे उतना अंदर ही हमें शक्ति मिलेगी। ये 2 साल कहाँ गए पैंडेमिक में पता ही नहीं चला, क्योंकि देखिए वी आर सो ब्लेस्ड टू हैव। बड़े मंदिर की महत्ता में थोड़ा सा उसके बारे में शेयर करना चाहती हूँ, जो मेरा खुद पर्सनल एक्सपीरियंस है। क्योंकि उस समय बड़ा मंदिर नया बन रहा था, मुझे तो पता भी नहीं था बड़ा मंदिर क्या है, कभी भी नहीं गए थे। 98 में जुड़े थे एंड अचानक ही एक रात गुरुजी ने, बहुत कम संगत बची थी एंड बहुत जाड़ों का टाइम था, एंड गुरुजी अचानक ही उठे और कहते हैं चलो सब लोग मुझे फॉलो करो, बड़े मंदिर चलना है। एंड आई हैड नो क्लू बड़ा मंदिर कहाँ है, क्योंकि वहां किसी से बात नहीं होती थी। पर जैसा गुरुजी का आदेश था, गुरुजी के कार के पीछे कार लगा के हम सारे चलने लगे। मे भी 5-6 कारें रही होंगी। एंड आई टोल्ड द ड्राइवर कि तुम बस इस कार के पीछे ही रहना, क्योंकि मुझे कुछ नहीं मालूम कहाँ जाना है। अगर कहीं भटक गए तो किसी से पूछ नहीं सकते, मेरे पास किसी का नंबर भी नहीं है। सो बस साथ ही साथ बहुत धुंध थी बाहर, और उस धुंध में सोचिए एम्पायर स्टेट्स में से बड़ा मंदिर जाना, कोई लाइट्स नहीं थी, कोई आबादी नहीं थी, कोई शॉप्स नहीं थी, एकदम क्वाइट पीसफुल डार्क नाइट। ऐसे हम चले जा रहे थे, ऐसा लगा था जैसे फॉग के बीच से भगवान का हाथ पकड़े पकड़े उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। एंड जैसे जैसे हम पास पहुंचे, बहुत दूर था, पास पहुंचे तो खाली क्लाउड्स में खाली बड़े मंदिर का शिवलिंग दिख रहा था। एंड आई वाज सो हैप्पी, क्योंकि मैं उस समय तक पूछ रही थी गुरु जी आप हैं कौन? शिव जी आप बार बार कहते हैं, पर आप तो पंजाबी हैं, आप तो गुरु नानक को मानते होंगे, ऐसा मेरा ख्याल था। और वहां जब शिवलिंग देखा तो मैंने कहा नमः शिवाय। मैं शिव की बहुत बचपन से डिवोटी थी एंड मैंने कहा ये तो शिवलिंग है। और जैसे से कार वहां पहुंची, आई जस्ट कुड नॉट बिलीव, मुझे लगा तो मैं स्वर्ग में पहुंच गई हूँ। इतना सुंदर मंदिर, संगमरमर का एकदम वाइट, इतना नीट एंड क्लीन, ऐसा हमने तो कहीं देखा ही था। हमें लगा था हम स्वर्ग में आ गए हूँ। एंड गुरुजी ने खुद अपने से पूरा मंदिर उन्होंने दिखाया, एक एक कमरा, यहाँ तक अपना गराज भी दिखाया। और एक दबाई थी उनकी कार, यूं ही घूम गई, क्योंकि कभी रिवर्स नहीं होती थी, वो राउंड था। एंड आई लाफ्ड एंड आई लुक्ड एट गुरुजी, आई सेड गुरुजी ये तो जैसे जेम्स बॉन्ड की मूवीज में होता है। एंड गुरुजी आल्सो स्माइल्ड एंड सेड और क्या, तेरा गुरु जेम्स बॉन्ड है। यू नो, इट वाज सो अमेजिंग। ये सारी मेमोरीज जो वापस आ जाती हैं। गुरुजी वाज फुल ऑफ जॉय एंड ह्यूमर। ऐसे गुरु जी डल नहीं थे कि आप चुपचाप कुछ बोलो नहीं, डर के रहो, ऐसा नहीं था। गुरुजी तो बहुत मजाक करते थे, बहुत हंसाते थे। एंड उसके बाद सब कुछ दिखाया उन्होंने। फिर बड़े मंदिर में वहां खड़े हुए एंड देन ही कॉल वन ऑफ द सेवादार की आंटी को ऊपर शिवलिंग में ले जाओ। मुझे आज तक नहीं याद है मैं कैसे ऊपर शिवलिंग में पहुंची हूँ। और वहां जाके गुरुजी ने कहा था, जो कहा था वो करने के लिए। एंड जब वापस आए तो गुरुजी कहते हैं देखा कितना कैसा लगा? ऐसे गुरुजी ये तो एकदम हेवन है। गुरुजी कहते हैं फिर एंड देन ही सेड मैं अपनी संगत वास्ते बनाया है बड़ा मंदिर। एंड आई सेड गुरुजी तो यहाँ पर सत्संग क्यों नहीं करते? आई आस्क्ड हिम एंड गुरुजी सेड बहुत दूर पड़ता है, अभी ये थोड़ा आउट ऑफ वे है। एंड आई वाज क्वाइट, आई डिडंट अंडरस्टैंड एंड दैट वाज ट्रू। उस समय बहुत ही आउट ऑफ वे था, बहुत आगे थी, वहां कुछ भी नहीं था। पर गुरुजी ने तो सब कुछ प्लान किया था ना अपनी संगत के लिए। इतना सुंदर मंदिर उन्होंने बनवाया एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल, आई कांट टेल यू। और फिर उसके बाद मैं सोचने लगी कि गुरुजी एम्पायर स्टेट में रहते हैं तो सारी पावर यही होगी। मुझे नहीं मालूम था पावर ऑफ बड़े मंदिर। एक दिन गुरुजी ने मुझे बुला के कहा तो एक दिन बड़ा मंदिर चली जा, क्योंकि मैं पूछती थी गुरुजी से ध्यान में कि आप कौन है गुरुजी? आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं है, आप कौन है गुरुजी? आप कौन है? आप भगवान तो नहीं है जिनको मैं पूछती थी। यही मैं सोचती रहती थी। गुरुजी को मालूम था मेरे आंसर्स, उन्होंने दिए उस दिन। कहा बड़े मंदिर चले जाना और उन्होंने टाइम दिया कि 10 बजे पहुंच जाना। और
मैंने कहा जी गुरु जी आप भी होंगे? कहते नहीं मैं नहीं होऊंगा, तो दर्शन करके आ। गर्मी का टाइम था, मैं वहां गई अपने सिस्टर के साथ, बहुत गर्म था और मंदिर जा रही थी फर्स्ट टाइम, जैसे गुरु जी ने कहा था, तो थोड़ा प्रसाद लेकर के गई थी। और जैसे ही वहां वो फाउंटेन वाली शिव जी हैं, वहीं उनके सामने प्रसाद रखा और मैंने प्रणाम किया, और जैसे उठी वो मूर्ति में आधे गुरु जी और आधे शिव जी। आई कुड सी गुरु जी स्माइलिंग, आई कुड इवन सी हिम ब्लिंकिंग हिज आईज, इट वाज सो क्लियर। मैं डर गई, मेरी सिस्टर को भी वही दर्शन हो रहे थे। मैं बार बार प्रणाम करूं, उठूं, कुछ सेकंड्स तक ऐसे ही रहा, फिर धीरे 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 वो मूर्ति सामान्य हो गई। उस समय मुझे पता चला कि ये गुरु जी इज लॉर्ड शिवा, और ये मंदिर कोई नॉर्मल मंदिर नहीं है, इसमें पूरी पावर्स हैं गुरु जी की। उसके बाद जैसे गुरु जी ने कहा था वहां पर जो भी करना था, फिर वापस जब हम गुरु जी के पास आए तो गुरु जी ने, जैसे ही मैंने मत्था टेका, गुरु जी ने कहा फिर हो गए दर्शन? सर गुरु जी अब कोई क्वेश्चन नहीं है, गुरु जी आप ही शिवा हो, आप ही सब कुछ हो गुरु जी। कितनी बड़ी पावर है मेरी बड़े मंदिर पे। ही सेड जो भी बाहर से निकल जाएगा उसको भी ब्लेसिंग मिल जाती। और अभी देखिए क्या हाल है बड़े मंदिर में, इतने लोगों को ब्लेसिंग मिल रही है, इतने लोगों को गुरु जी कहे गए हैं। एक बार गुरु पूर्णिमा में गुरु जी ने कहा जा जाके बाहर चांद देखे आ, एंड आई डिडंट गेट अप। मैंने कहा गुरु जी मैं आपके पास बैठूंगी, कि मैं जाके देख किया। बाहर गए तो चांद में पूरे गुरु जी के दर्शन हो रहे थे। आकर के गुरु जी से कहा गुरु जी क्या है? कहते हैं आज अब ऐसे हुआ करेंगे मेरे दर्शन, चांद सूरज तारों में हुआ करेंगे, मैं नहीं होऊंगा, यहाँ बड़ी लंबी लाइनें लगा करेंगी। अभी तो खुले दर्शन है, यू ऑल आर वेरी लकी, अभी दर्शन कर लो, ये मौका फिर दोबारा नहीं आने वाला। ऑल दिस वर्ड्स वर सेड बाय गुरु जी। उस समय हमें समझ नहीं थी, हमने सोचा कहीं गुरु जी नाराज होकर फिर ना जलंधर चले जाएं जैसे चले गए थे। किसी ने नहीं सोचा था गुरु जी यूं ही एक दिन अचानक ही निराकार हो जाएंगे। और आज देखिए बड़े मंदिर में कितनी ब्लेसिंग है, और गुरु जी ही चला रहे हैं बड़े मंदिर। मैनेजमेंट को भी गुरु जी वही बुद्धि देते हैं, वही सब कुछ उनको स्ट्रेंथ देते हैं। इतने लोग आते हैं, इट्स नॉट अ नॉर्मल मंदिर। इतने लोगों को, इतनी ब्यूटीफुली मंदिर चल रहा है, इतने डिसिप्लिन में चल रहा है, इतने लोग लंगर खाते हैं, इतना साफ सुथरा, इतना डिवाइन, एवरी कॉर्नर ऑफ द मंदिर। ये कैसे हो सकता है? ये हमारे गुरु जी की शक्ति है वहां पर, और वहां पर बहुत हीलिंग हो रही है, बहुत हीलिंग हो रही है। जो भी जाता है, क्यों जुड़ते हैं लोग? देखिए किसी के पास ऐसे टाइम नहीं है, पर वहां ब्लेसिंग्स है इसीलिए लोग जाते हैं। कितने कितने सत्संग हमने सुने हैं पैंडेमिक टाइम में कि कितने कितने लोगों को वहां जाने से ही कितनी इनक्योरेबल डिजीजेस ठीक हुई हैं। वहां के चाहे जल प्रसाद का या लंगर प्रसाद का या सब कुछ वहां गुरु जी की दी हुई उनकी वाइब्रेशंस, उनकी ब्लेसिंग्स भरी हुई हैं। तो आप जरूर बड़े मंदिर जब भी मौका मिले तो जरूर जाइए। एंड पैंडेमिक में मैं पूरे मैनेजमेंट टीम को, गौरव को, नारायण अंकल को, जितने भी मैनेजमेंट टीम है, सबको, जितने सेवादार जो वीडियो भी लेते हैं, जो ऑडियो भी लेते हैं, आप सब लोग इतने एवरी सिंगल डे यहाँ सुबह होती है, हम मंदिर पहुंच जाते हैं जाप के टाइम और वहां दर्शन करते हैं। कितनी ब्लेसिंग हम सबको आउट ऑफ कंट्री मिल रही है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूरी सियाटल संगत की तरफ से धन्यवाद दे रही हूँ। यहाँ सारी संगत सुबह उठकर देखती है, सुनकर हम सारे पहुंच जाते हैं वहां पर। कितना अच्छा मौका है। पहले तो एक फोटो के लिए हम तरसते थे, अब तो पूरे दर्शन हो रहे हैं वहां पर। बहुत थैंक यू, बहुत थैंक यू। और इस प्लेटफॉर्म के लिए थैंक यू। संगत सत्संग तो मेरे इतने हैं कि मैं कैसे शेयर करूं, मुझे समझ नहीं आता है। देखिए गुरु जी तो वैद्यनाथ हैं, वो तो इनक्योरेबल डिजीजेस जो कहीं कोई नहीं ठीक कर सकता है। मेरे हस्बैंड को उन्होंने 2 बार लाइफ दी है, लाइफ कौन दे सकता है? खाली महादेव के हाथ में, ईश्वर के हाथ में। गुरु जी तो लाइफ दिया है उन्होंने। मैं बाहर कहाँ जाऊं, मैं तो अपने परिवार में ही देख रही हूँ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस।
खाली अपने परिवार में नहीं, मेरे फ्रेंड्स जो कभी गुरुजी के यहाँ गए भी नहीं, उनको बुला के ब्लेस किया गुरुजी ने। उनके बेटे का जो वर्म था ब्रेन में, हमें तो पता ही नहीं था। गुरुजी ने मेरे से कहा तू अपनी डॉक्टर ने, अपनी मास्टरनी फ्रेंड को लेके आ। मैंने जब पूछा तब वो रोने लगी कि मेरे बेटे के ब्रेन में वर्म है। गुरुजी नोज एवरीथिंग, आपके बारे में, आपके फ्रेंड्स के बारे में, आपके फैमिली के बारे में, आपके एक गुड जो भी हो रहा है ना, एक बार कनेक्शन बन जाता है गुरुजी से। ही इज द वन हु नोज एवरीथिंग व्हाट इज हैपनिंग, एंड उसी तरह से वो आपको ब्लेस करते हैं। और कभी कभी आपके थ्रू आपके फ्रेंड्स को भी ब्लेस करते हैं गुरुजी, आपके नेबर्स को भी ब्लेस करते हैं, सारी संगत को ब्लेस करते हैं। इट्स जस्ट अमेजिंग गुरुजी की पावर जो है ना, आप वी आर ऑल वेरी ब्लेस्ड। एक बार बस मैं छोटा सा सत्संग शेयर करती हूँ कि किस तरह से देखिए, अभी तो गुरुजी नहीं है ना, आप लोग सोचेंगे अच्छा ये पुरानी संगत तो बहुत लकी है, इन्होंने दर्शन किया है तो इनको ब्लेसिंग है। ऐसी बात नहीं है, गुरुजी अभी नहीं है तो भी ब्लेसिंग हो रही है। मैं एक संगत गुरुजी के स्वरूप के बारे में उनके बताती हूँ, कितनी पावर है उसमें, और एडिटेड स्वरूप में जो गुरुजी का ब्लेस करा हुआ स्वरूप है, उससे ब्लेसिंग्स मैं देख रही हूँ। तो क्या हुआ कि अभी थोड़े दिनों की बात है, अब दूर क्यों जाऊं, जस्ट लास्ट मंथ जो कैलिफोर्निया में गुरमीत आंटी है, बहुत ही सुंदर पुरानी संगत है, और वो एक बार सियाटल आई भी है लास्ट ईयर। तो बहुत ही अच्छा लगा उनके प्यारे सत्संग सुन करके, वेरी हम्बल, वेरी डिवोटेड संगत। उनका अचानक ही फोन आता है, कहती है आंटी आप ऐसे ऐसे कोई संगत की मदर हैं, 70 ईयर हैं, और वो गिर गई हैं, उनके हेड में बहुत इंजरी, चोट बहुत ज्यादा आई है, और अगर उनको किसी तरह से जल प्रसाद या गुरुजी का स्वरूप मिल जाता, वो आईसीयू में है हॉस्पिटल में। और हमने कहा ठीक है 100%, तो आप बता दीजिए। तो उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी, तो देखिए गुरुजी का स्वरूप और जल प्रसाद वहां पहुंचा। और जब वो बताने लगी कि उनका डिस्क्रिप्शन देने लगी कि वो एडमिटेड है आईसीयू में, और उनको डॉक्टर ने कहा है उनको उनकी फैमिली को बुला करके, उनकी कजन थी कोई, कि ये तो अब हम लोग कुछ कर नहीं सकते, इनके ब्रेन में क्लॉट हो गया है, और शी इज ऑलरेडी 70 year old एंड आई डोंट नो वी कैन सेव हर, तो यू शुड थिंक अबाउट हर लेटिंग गो। सोचिए, इस तरह से उन्होंने जवाब दे दिया था। एंड वो रोना गाना शुरू हो गया था। गुरुजी का स्वरूप उसी दिन पहुंच गया वहां पर, और रातों रात में पहुंचा है। रातों रात आप बिलीव नहीं करेंगे, सुबह सुबह उनका फोन आया, बोली ये तो अमेजिंग गुरुजी का ब्लेसिंग है, क्योंकि अब वही डॉक्टर कह रहा है कि ओ आई थिंक शी इज रिस्पॉन्डिंग सो वेल, देयर सम मिरेकल हैपनिंग, आई थिंक शी विल बी फाइन, और उनका क्लॉट जो है वो भी ठीक हो रहा है, तो आई एम वेरी पॉजिटिव। तो मैं इनको ना, और आंटी उठ के बैठने लगी, और आंटी खाना खाने भी लगी अपने से, सबको पहचानती थी, बातें भी करने लगी, एवरीथिंग नॉर्मल। हाउ इज इट पॉसिबल? जो तभी एक दिन पहले उसने कहा था कि ये तो जस्ट लेट हर गो, सोचिए कैसे हो सकता है। तो उनका फोन आया कि ये तो मिरेकल है। सोचिए कितनी खुशी होती है कि हमारे गुरुजी किस तरह से छोटा सा स्वरूप लैमिनेटेड, किस तरह से गुरुजी ने ब्लेसिंग अभी भी वैसे ही हो रही है जब पहले करते थे गुरुजी। इट इज जस्ट गुरुजी गुरुजी गुरुजी, इट हैज नथिंग टू डू विद एनी ऑफ अस, एंड ऑल हिज कृपा। एंड थोड़े दिन में, बस 1-2 दिन में उनको रेगुलर रूम में कर दिया उन्होंने, एंड शी वाज टोटली फाइन। एंड लेस 4-5 दिन भी नहीं हुए थे, उनको घर भी भेज दिया उन्होंने, बिकॉज वो बिल्कुल ठीक थी, कोई क्लॉट व्लॉट नहीं, जो था वो सब मेल्ट हो रहा था, कोई नए क्लॉट नहीं बन रहे थे। शी कुड वॉक, शी कैन टॉक, शी कैन ईट, शी कुड रिकॉग्नाइज, इतनी सिवियर उनको हेड इंजरी थी। तो ये गुरुजी की ग्रेटनेस है, ये गुरुजी के स्वरूप की ग्रेटनेस है। दैट इज ऑल आई वुड से। हाँ, अरदास हम सारी संगत ने मैंने डाल दिया था, अरदास बहुत जरूरी है, हमें एक दूसरे के लिए प्रे करना चाहिए, जिसको हम जानते भी नहीं उनको भी प्रे करना चाहिए, क्योंकि हम एक परिवार हैं, और गुरुजी ने सिखाया है वी मस्ट प्रे फॉर ईच अदर। हम एक परिवार, एक दूसरे के लिए
हम प्रे करेंगे, कोई हमारे लिए भी प्रे कर रहा होगा। आज के टाइम देखिए, माड़ा समय ये जैसे से निकल गया है, पैंडेमिक, ये जो वॉर वगैरह आ रही है, इसके लिए भी प्रे करना चाहिए कि हमें गुरुजी सब ठीक करें गुरुजी। तो यही कहते हुए मैं, अब टाइम हो गया है, 1 घंटे हो रहा है, अब विराम देती हूँ अपनी वाणी को। वैसे तो इतनी सत्संग पूरी लाइफ में कर सकती हूँ, बहुत बहुत गुरुजी की ग्रेस है, गुरुजी की जिस कृपा है, मैं उनकी कृपा में बस आज लास्ट ये कहना चाहती हूँ कि आज का दिन सियाटल, मैं कहूंगी ऑस्पिशियस डे है। आज तो होलिका का भी है और होली का टाइम है, और आज फर्स्ट टाइम 2 साल के बाद सियाटल संगत में इन पर्सन थर्सडे को सत्संग शुरू हो रहा है, और गुरुजी की ब्लेसिंग से हो रहा है, गुरुजी के हुक्म से हो रहा है। मुझे तो पता भी नहीं था कि होली है या जो भी है, एंड जैसे जैसे गुरुजी का हुक्म आता है वैसे सब चीजें होती हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड, और ये आज सत्संग करने का जो गुरुजी ने मौका दिया, ये ब्लेसिंग गुरुजी की है, हम सबके लिए ब्लेसिंग है। सियाटल संगत के होल सत्संग करने होने से पहले शाम को सत्संग है, यहाँ तो अभी दिन के 10:30 बज रहे हैं, और उससे पहले गुरुजी ने ब्लेस कर दिया है। तो गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत धन्यवाद बड़े मंदिर का और सारे सेवादारों का फॉर गिविंग मी दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी। गुरुजी का गुणगान करने के लिए सारी जिंदगी में बोलती रहूं तो भी कम पड़ेगा गुरुजी, बस आप साथ में हो, आपका प्यार साथ में हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। बस सही रास्ता दिखाते रहिए गुरुजी, और हमारे दिलों में बस प्यार भरिए, और जो भी नफरत और जो गुस्सा, जो जेलसी, जो चीजें विकार हम अपने आप क्रिएट करते हैं, उनको आज होलिका में दहन कर देना चाहिए, और खाली गुरुजी का प्यार रह जाए बस, और संगत के लिए प्यार रह जाए। यही कहते हुए मैं आप सबको हैप्पी होली बोलती हूँ, गुरुजी को भी हैप्पी होली, एंड मे गुरुजी ब्लेस ईच वन ऑफ अस। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।